हेलो ट्रेडर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस वॉलेटाइल मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। आज की इस न्यू वीडियो में मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा, जिसमें हम बात करेंगे मेरी स्ट्रेटजी के ऊपर, मैं कैसे मेरी स्ट्रेटजी मार्केट में वर्क करती है। उसके अलावा हम देखेंगे मेरे MT5 का लाइव PNL, कैसे मैं पिन पॉइंट एंट्री और पिन पॉइंट एग्जिट, सही टाइम पर एंट्री और सही टाइम पर एग्जिट करता हूँ। और हम लेवल्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देखेंगे पहले जो हमने लास्ट वीडियो में कुछ लेवल्स के ऊपर, कुछ पेयर्स के ऊपर डिस्कस किया था। तो उन पेयर्स पर हम पहले डिस्कस करेंगे कि वो जो पेयर हैं वो कैसे मार्केट में मूव कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यूट्यूब पर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अभी जो हमारा चार्ट है वो यूएस ऑयल का चार्ट ओपन है। यूएस ऑयल में अगर आप वीडियो में देखेंगे तो मार्केट अराउंड यहाँ पर था और हमने बात की थी कि मार्केट जो है एक रिजेक्शन ब्लॉक पर आया है, तो यहाँ से हमें बाय साइड के लिए मूव मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी हमने बात की थी कि मार्केट जो है, मार्केट ने नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप किया है, तो मार्केट अच्छा खासा हमें बाय साइड के लिए मूव कर सकता है। और भी अदर पेयर्स की बात करें, जैसे यूरो यूएसडी में भी हमने लेवल्स देखे थे। जीबीपी यूएसडी में हमने बात की थी। एयूडी में, सभी लगभग सभी पेयर्स में हमने लेवल्स देखे थे। और इस जो हमारा जीबीपी जेपीवाई है, इस पेयर पे भी हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में हम यहाँ पर बाय साइड के लिए एक अच्छी एंट्री यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे डेली के टाइम फ्रेम पर। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी देखें तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर हम पिन पॉइंट एंट्री के साथ यहाँ पर आ, बैठे थे और अच्छा खासा प्रॉफिट हमने यहाँ पर जनरेट किया। अगर हम देखें तो अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग हमें एंट्रीज मार्केट ने दी और जिसका हमने बेनिफिट निकाला। जो हमारे एसएल हैं, एसएल हमें अभी तक, अगर हम देखें लास्ट वीक से अभी तक, हमें किसी भी पेयर में कोई एसएल देखने को नहीं मिला। ये जो हमारे पेयर्स हैं, ये हमारे पेयर्स थे करेंसी पेयर्स। अब हम बात करते हैं गोल्ड के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ट्रेडर्स हैं वो गोल्ड पर ही ट्रेड करते हैं। तो कैसे मेरे जो लेवल्स हैं गोल्ड पर वो वर्क करते हैं और मैं अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर निकाल रहा हूँ। तो मैं अभी डिस्कस, ये जो लेवल्स हैं, ये तो हमने लेवल्स देखे। अब हम बात करेंगे लाइव मार्केट में, मतलब कि MT5 पे, कि MT5 पे मैंने कैसे इन लेवल्स के थ्रू एंट्री प्लान की। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जो हमारी लेफ्ट साइड वाली जो स्क्रीन है वो MT5 की स्क्रीन है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने पिन पॉइंट एंट्री, मैं इसको जूम कर देता हूँ जस्ट हम। कैसे हमने छोटे छोटे लेवल्स पर पिन पॉइंट एंट्री के साथ यहाँ पर ट्रेड एक्टिव की और अच्छा खासा प्रॉफिट हमने यहाँ से जनरेट किया। अगर हम यहाँ पर देखें, थोड़ा सा हम पीछे जाकर देखते हैं, जैसे कि ये हमारा लास्ट वीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो हमने अराउंड 150 पिप्स गोल्ड में ट्रेड में डन किए थे। इसके अलावा जो दूसरे अकाउंट में हम देखें तो दूसरे अकाउंट में भी अराउंड हमने 180 पिप्स डन किए थे। हर लेवल में अगर हम देखें तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमने निकाला है, और जो भी हमारे लेवल्स हैं वो हमें प्रॉफिट ही देखे गए हैं। एसएल हमारा कहीं पर नहीं गया है। 70 पिप, 80 पिप, 120 पिप, ये लेवल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं।
पिन पॉइंट एंट्री एंड पिन पॉइंट एग्जिट। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो पिन पॉइंट हमारी एंट्री थी और एग्जैक्ट भी, एग्जिट जो थी हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ से मार्केट रिटर्न हुआ। तो ये कैसे लेवल्स हमने फाइंड किए, अ, ये आप देख सकते हैं नीचे जस्ट पिन पॉइंट एंट्री है और यहाँ पर हमने लिक्विडिटी के ऊपर का जस्ट एस टीपी रखा था जो कि हमारा टीपी डन हुआ। अब हम बात करते हैं कि कैसे हमने ये जो पिन पॉइंट एंट्री या एग्जिट है वो प्लान की। तो ये है हमारा 1 मिनट का चार्ट। 1 मिनट पर अगर हम देखें तो हमने पिन पॉइंट एंट्री ली, स्प्रेड की वजह से अगर आप देखें तो हमारी जो एंट्री है वो थोड़ी ऊपर एग्जीक्यूट हुई, अदरवाइज जस्ट पिन पॉइंट एंट्री थी। और जो हमारा टारगेट था वो था हमारा रिसेंट का ऑर्डर ब्लॉक। अगर हम ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो वहाँ पर भी एग्जैक्ट मार्केट ऊपर जाके ऑर्डर ब्लॉक से ही रिजेक्ट हुआ और यहीं पर एग्जैक्ट हमने ऑर्डर ब्लॉक तक ही हमने यहाँ उसके जस्ट पहले यहाँ पर एग्जिट किया। तो छोटे छोटे टाइम फ्रेम में जैसे 1 मिनट में, 5 मिनट में, इन सभी में भी एसएमसी वर्क करती है। और हमें ये ऑर्डर ब्लॉक जो है, ऑर्डर ब्लॉक कैसे वर्क करते हैं, क्यों वर्क करते हैं, इनके ऊपर भी हम डिटेल में आगे की जो वीडियोस हैं उनमें हम बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा एक अकाउंट। हम दूसरे अकाउंट में भी और भी डिस्कस करेंगे क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं तो हम हर एक अकाउंट में हर एक एंट्री के ऊपर बात करेंगे। जैसे इसी अकाउंट में अगर हम देखें तो जो हमारी एंट्री थी वो अराउंड नीचे से ही थी, लेकिन थोड़ा सा स्प्रेड के कारण हमारी जो एंट्री है वो ऊपर थी। तो हम देखें तो हमारा जो एस एल था, एस एल जस्ट हमारा कैंडल के नीचे का था। और जो हमारा टारगेट है, टारगेट आप देख सकते हैं कि हमारा टारगेट बहुत बड़ा हमें यहाँ पर टारगेट है। अब अगर हम दूसरे अकाउंट में देखें तो ये है हमारा एंट्री पॉइंट। और एग्जिट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जस्ट हमारी पिन पॉइंट एग्जिट थी और वहीं से मार्केट अगर देखें तो मार्केट हमारा डाउन। तो ये जो भी लेवल्स मैं ट्रेड करता हूँ, इन सब के पीछे के जो लॉजिक्स हैं इन सभी पर हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे अगर यहाँ पर देखें तो हमारे लिए अराउंड 40 पिप हमारे यहाँ डन थी, लेकिन जो हमारा टारगेट था वो ऊपर का था। मतलब जो हमने सेकंड अकाउंट में, फर्स्ट अकाउंट में बात की थी, जो हमारा टारगेट था वो यहाँ का था। तो यहाँ भी हमारा ब्रेक इवन हिट हुआ था। अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। तो ट्रेडिंग व्यू में अगर आप देखेंगे तो जो भी हमारे लेवल्स थे, मतलब लास्ट वीक से लेके अभी तक के जो लेवल्स हैं, ऑल हमारे टीपी डन है। एक अकाउंट में हमारा एसएल गया था, लेकिन अभी अगर हम आप देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक अकाउंट में हमने यहाँ से एंट्री प्लान की थी अगेन। एंड उसके बाद हमारा जो टारगेट है 150 पिप का जो हमारा टारगेट था वो हमारा डन था, जो हमने अभी MT5 पर भी देखा। तो ये जो हमारे सभी लेवल्स हैं, कैसे एसएमसी के हर एक लेवल प्ले होते हैं और मार्केट में हमें बड़ा बड़ा मूव हमें यहाँ पर कैप्चर करने को मिलता है, ये सभी हमारी स्ट्रेटजीज के कारण है। और जो भी मैं स्ट्रेटजीज आपके लिए बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, उसका हो सकता है कुछ चार्ज हो। तो उसके लिए जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप नोट कर सकते हैं, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप मैसेज करें। अगर आपको मेरी जो भी स्ट्रेटजीज है उन पर आपको आ, देखना है कैसे वर्क करती हैं, हाँ, बिल्कुल बेसिक्स से लेकर हम बात करेंगे कि कैसे हम स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे छोटे छोटे लेवल्स में, छोटे छोटे टाइम फ्रेम में हम एंट्री प्लान करके और सही टाइम पे एग्जिट कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन।